जनवरी से राजधानी रोम में एक बड़ा धमाका हुआ है। Terrible explosion en Italie, au cœur de la capitale. Luftsprängningar sprack. L'explosion de una bomba mortal. बड़े मिलिट्री हथियार का इस्तेमाल हुआ है। أيضا مبنى الفاتيكان. इस धमाके से वेटिकन सिटी में काफी नुकसान हुआ है। किसी के जान जाने की कोई खबर नहीं मिली है। ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ पुलिस ने इन 5 आतंकवादियों की पहचान की है। 5 पुलिस का कहना है terroristes इसमें 5 लोग शामिल थे, जिसका सरगना ये शख्स है। Dominic Toretto. Dominique Toretto. डोमिनिक टोरेटो। पुलिस वाले बॉर्डर पार काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन भगोड़ों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी सॉरी है। सर, मुझे पता नहीं ये कैसे अंदर आ गई। आसान था, मैंने तुम्हारा बैग चुराया और प्रेस से काम हो गया। थैंक्स। वेल, एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। लिटिल मिस नोबडी। मेरा जो नाम है उसी नाम से बुलाओ। आखिरी बार सुना था टेस, तब तुम दमस्कस में मिशन चला रही थी। तुम्हारे डैड एजेंसी की बड़ी शख्सियत थे का ये मतलब नहीं कि तुम जब चाहो यहाँ आ जाओ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि डिफेंस की तरफ से बात कर पाऊँ। हाल ही में रोम में जो हुआ वो एक बहुत बड़ी तबाही थी। जानता हूँ लोगों की जान बचाई गई, पर उससे पूरी दुनिया हिल गई। और इटली में जो हुआ उसका क्या कहना है? ओह, यहाँ वहाँ तफरी करना और पास्ता खाना, 20 किलो टन का बॉम्ब चुराना। ओ कुछ भी एम्स, ये बकवास है और तुम भी जानते हो। जबान को लगाम दो। अब जब लिटिल नोबडी नौकरी से बाहर हैं और तुम्हारे डैडी गायब हैं, तो तुम्हारे सामने नया बॉस खड़ा है। अब काम होगा। लॉस एंजलिस 2001। नॉर्मल लोग, लोकल बच्चे, रेस करने वाले जो हाईजैकर्स बन गए। उसके बाद तेज गाड़ियों से स्मगलिंग की, जेल तोड़कर भागे, ट्रेन में लूट मचाई, कार से जो जो हो सकता था उन्होंने वो किया। अगर बात इंसानियत और कुदरत के नियम तोड़ने की थी तो उन्होंने वो हर चीज की। ये स्क्रिप्ट तुमने लिखी? सबसे पहले नजर में आए 2011 रियो में, जब उन्होंने ड्रग माफिया को लूटा। हर्नन रेस उसकी लाश को ब्रिज पर छोड़ दिया। मेरे पहले के बॉस मिस्टर नोबडी, इनको काबिलियत दिखी इसलिए उसे फ्रीलांसर रख लिया एजेंसी में। उन्होंने हमारे लिए मिशन किए अबू धाबी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, तिब्लिसी में। अगर मुझसे पूछो तो हमें सालों पहले उनसे नाता तोड़ देना चाहिए था, पर वो उनके तरफदार थे। यही उनका तरीका है, लॉ डिपार्टमेंट्स को भ्रष्ट करना। ब्रायन ओकॉनर, एलिना नेविस, ल्यूक हॉब्स, सब के सब एक परिवार बन गए। इन सब पे गाड़ियों का अजीब सा जुनून चढ़ा है, यहाँ तक कि टेस के बेचारे डैड को भी। यानी हम सब पार्टी और गाड़ी के चक्कर में भ्रष्ट हो जाते। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि वो क्रिमिनल्स हैं। रोम तो कभी ना कभी होना ही था। उन्होंने अरबों डॉलर चुराए और ज्यादा नहीं तो एक न्यूक्लियर सबमरीन भी। असली सवाल यह है कि हमने इतने वक्त तक ये होने कैसे दिया। इस परिवार ने अपने हाथ गंदे किए ताकि हमारे साफ रहें। इस एजेंसी के लिए वो ना जाने कितनी बार नर्क को छूकर वापस लौटे हैं। रोम में जो हुआ उसमें गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़। जैसे डैड वैसी ही बेटी। एजेंसी इससे तो बेहतर है, हम इससे तो समझदार ही हैं। हमें डॉम और उसके परिवार के साथ खड़े होना चाहिए। हम इतना तो कर ही सकते हैं। अभी कुछ नहीं किया तो हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं पूरी एजेंसी को हरकत में लाना चाहता हूँ। साम दाम दंड भेद, टोरेटो परिवार को मारो या पकड़ो। एम्स, तुम क्या कर रहे हो? ज्यादातर लोगों का यही फैसला है। तुम्हारा सीनियर होने के नाते कोई कितना दिल का अच्छा हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे पार्टियां पसंद नहीं। मैं वो हूं जो अपने पे आ जाए तो किसी की नहीं सुनता, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। ठीक है, मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगी।